कहाँ से तलाशोगी मेरे जैसे शख्स, कहाँ से तलाशोगी मेरे जैसे शख्स, जो तुम्हारा सितम भी सहे और तुमसे मोहब्बत भी करे। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हमेशा की तरह उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल मेरी नज़र से पे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कल के निरंतर पिछले 19 दिनों से मैं आपके सामने समक्ष आ रहा था, पर कल कुछ व्यस्तताओं के कारण कल मैं आपके समक्ष नहीं आ पाया, कल का वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए यूट्यूब पे अपलोड नहीं हो पाया। तो परसों के विषय को निरंतर करते हुए हम आप सभी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हैं। परसों का विषय था भारतीय पुलिस और राजनेता। तो पुलिस के बारे में तो मैंने लगभग अपने शब्दों में आप सभी के सामने अपने विचार मैंने रखे। अब बारी आती है राजनेता की। तो राजनेता भी भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा पार्ट माने जाते हैं। अगर हम सीधी नजरों से देखें तो वाकई भ्रष्टाचार के एक बहुत बड़े पार्ट नेता माने जाते हैं। परंतु दोस्तों, इनके जो पीछे छुपे होते हैं, जो इनके पीछे का फेस होता है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इनको इस तरह से ट्रैप करते हैं जाल में, इस तरह से ट्रैप करते हैं कि ये उन जाल से उभर और निकल नहीं पाते। हम शुरू से शुरुआत करते हैं किसी नेता राजनेता की जिंदगी का। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि कोई व्यक्ति अगर ग्राउंड लेवल से अपना पॉलिटिक्स स्टार्ट करता है, अपना करियर बनाना शुरू करता है, तो वो पहुंचते पहुंचते फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपनी जगह पे। जैसे कि भारतीय पुलिस के बारे में हमने बताया कि काफी मामलों में वो भी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उसी तरह से राजनेता अगर जो बेस लेवल से अपनी राजनीति शुरू करके और वो एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो उन्होंने भी बहुत जीवन में अपने संघर्ष किया है, अपने निजी और व्यक्तिगत जीवन को बलिदान करके। कभी किसी नेता के यहाँ आप जाना, देखना उसके उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है। उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ भी नहीं होता मेरे मित्रों। आप सुबह जब उठोगे, जब जाओगे किसी नेता से मिलने, तो देखोगे कि उसके यहाँ 1000-500 की भीड़, 200-500, जिस लेवल का नेता है, जो जिस तरह की समस्या का समाधान निकाल सकता है, उनके यहाँ उस तरह के उतने संख्या में लोग देखे जाते हैं। अब आप सुबह मान लो कि सुबह उठे आप और बेडरूम का पर्दा हटाए, सामने कोई मजबूर चेहरा, कोई उदास चेहरा, हर तरह के चेहरे आपको दिखते हैं, तो आप अपने जीवन में चाय पीना भूल जाते हो। घर वाले आपके चाय बना के आपको देते हैं, पर आप चाय पीना भूल जाते हो। उन सभी की समस्याएं आपके दिमाग में चलने लगती हैं। फिर जब आप उन लोगों से मिलते हो, 2-3 घंटा आपके जीवन का वो निकल जाता है सुबह सुबह, जो महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय रहता है। नित्य क्रिया निवृत्त नहीं हो पाते हैं लोग और उनकी समस्याएं सुनने लगते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करते करते 12-1 बज जाता है। उसके बाद फिर वो अपनी जो चीजें हैं, व्यक्तिगत जीवन की चीजें थोड़ा बहुत करके और फिर वो फील्ड में निकलते हैं। और उस तरह से उनके जीवन में इतनी व्यस्तताएं होती हैं कि कभी उनके उनकी उनके परिवार में जो उनकी पत्नियां होंगी या जो भी उनके बच्चे होंगे, उनसे कभी पूछना कि पापा के साथ आप मार्केट गए हुए या पापा के साथ आप समय बिताए हुए, या उनकी पत्नी से पूछना कि आप अपने पति के साथ समय बिताए हो, कितना समय हो, तो वो अपनी पीड़ा बताएंगे आपको। तो ये सब जब फेस करते 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 व्यक्ति, एक राजनेता अपनी जगह पे, अपनी मुकाम पे पहुंचता है, तब उसको मिलता है ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स कहता है कि सर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम लगा हुआ है, सारा सिस्टम काम कर रहा है, आप तो अपने प्रोजेक्ट में अपने कमीशन से मतलब रखो। उसको ना कोई डिटेलिंग देता है। अच्छा, उनकी उनका आईक्यू, जो राजनेता होते हैं उनका आईक्यू एक ब्यूरोक्रेट से ऊपर होता भी नहीं है, जो वो वहां जाके और उनसे पूछ ले कि इस प्रोजेक्ट के डिटेल्स बताओ, सारी चीजें बताओ। बहुत कम लोग हैं राजनेता में, बहुत कम लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी से ऊपर के आईक्यू रखते हैं। इसीलिए मैंने अपने बहुत पुराने वीडियो में एक बताया था कि युवाओं को राजनीति में आना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। अगर युवा राजनीति में आते हैं तो वो पढ़े लिखे होंगे, निश्चित रूप से वो एक ब्यूरोक्रेट्स, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा के लोग होते हैं, उनके बराबर के आईक्यू के तो जरूर होंगे वो। तो इसीलिए उनको राजनीति में आना बहुत जरूरी है। मित्रों, जब ब्यूरोक्रेट्स को लगता है कि हमारी सुविधाएं छिनने वाली हैं, तो वो जो हमारे जो पॉलिटिशियन, जो हमारे लीडर्स होते हैं, उनकी जो सुविधाएं हैं वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो दोषारोपण कर सके कि, या उनके आड़ में वो अपनी सुविधाओं को बचा सके।
इसलिए इस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा पॉलिटिशियंस को। तो ये सब बहुत तरह की समस्याएं हैं। इस समस्याओं को फेस करते करते नेता फ्रस्ट्रेटेड हो चुका होता है, फिर वो ध्यान देता है। मैं मानता हूं कि वो करप्ट होता है, करप्शन में काफी हद तक उनकी भूमिका होती है, पर सिर्फ उनकी उनकी भूमिका होती है, यह स्वीकार्य नहीं है। मित्रों, मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।